अब हम लोग यूनिट 2 पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सारांश भी रहेगा लास्ट में। शॉर्ट क्वेश्चन पहले देखेंगे। कोणीय मापन क्या है? कोणीय मापन क्या है? एंगुलर मेजरमेंट क्या है? किसी वस्तु के कोण को सटीकता से मापने की प्रक्रिया को कोणीय मापन कहते हैं। बेवलर प्रोटेक्टर क्या किसके लिए प्रयोग होता है? बेवल प्रोटेक्टर, बेवल या लेवल, बेवल प्रोटेक्टर 0 से 3 से 60 अंश तक मापने के लिए, बस इतना ही। डिग्री मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, जबकि कोण मापने के लिए कोणीय को सटीकता से मापने के लिए कोणीय मापने के लिए कोणीय माप का प्रयोग करते हैं। डिग्री मापने के लिए बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, 0 से 60 तक कोण मापने के लिए। साइन बार का सिद्धांत क्या है? साइन बार साइन नियम पर आधारित है। साइन बार क्या है? साइन नियम पर आधारित है। साइन थीटा बराबर एच अपान यल होता है। नहीं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेन्स बराबर लंब होता है क्या? लाल बटा कक्का में जाइए आप लोग। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। इसमें क्या है? यच बटा यल। लंब को हम लोग क्या मान लिए हैं यहाँ पर? यच ऊंचाई और कर्ण को लंबाई। ध्यान रखना भाई इस बात को। एच मतलब ऊंचाई, कर्ण का मतलब लंबाई। तो यह नियम साइन थीटा पर आधारित है। साइन थीटा बराबर यच अपान यल, ना कि लिख के आना है कि कर्ण अपान लंब अपान कर्ण यल अपान के नहीं लिखना है। यच अपान यल लिखना है, हाइट और लंबाई, यानी ऊंचाई और लंबाई ही मापता है साइन नियम। किसी चीज़ में दो ही चीज़ होगी, या तो ऊंचाई होगी या लंबाई होगी। तो साइन थीटा बराबर ऊंचाई बटा लंबाई। कर्ण को लंबाई कह देंगे, और लाल बटा कक्का लंब को क्या कह देंगे? ऊंचाई कह देंगे, हाइट। लंब सीधा ही होता है ना, तो उसे ऊंचाई नहीं कहेंगे क्या? साइन नियम पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। साइन बार का सिद्धांत साइन नियम पर आधारित है। साइन थीटा बराबर लंब बटा यच अपान यल, हाइट बटा लेंथ, यानी ऊंचाई बटा लंबाई। कोण गेज क्या है? एंगल गेज, कोण गेज, एंगल गेज, कोण गेज कि निश्चित कोणों वाले ब्लॉकों का सेट जिनको मिलाकर कोई भी कोण बनाया जाता है, उसे कोण गेज कहते हैं। यानी कोण गेज का सीधा अर्थ होता है कोण मापन। यानी कई प्रकार के कोण होते हैं, उनको आपस में मिलाकर ब्लॉक का कोण ज्ञात करते हैं। निश्चित कोणों वाले ब्लॉकों का सेट जिनको मिलाकर कोई भी कोण ज्ञात किया जाता है या बनाया जाता है। ज्ञात नहीं किया जाता है, बनाया जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, तो कोण गेज का क्या कार्य होगा ये पूछेगा, तो उसमें कोण मापने का काम होगा। और ये क्या कहकर पूछा गया है, तो कोण गेज क्या है जो होता है? एक प्रकार का निश्चित कोणों वाला ब्लॉकों का सेट है। कई कोण होते हैं इसमें, यानी ब्लॉकों का सेट है। जैसे हमारे पास चांदा और होता है, कोनिया को क्या कहते हैं? कैपुलर, कंपैरेटर, कुछ ऐसे कहते हैं, जिनको मिलाकर कोई भी कोण बनाया जाता है। सूक्ष्म स्तर प्रीसियस लेवल का प्रयोग कहाँ होता है? तो प्रीसियस मतलब सूक्ष्म स्तर का जो प्रयोग होता है मशीनों की सिधाई और समतलता जांचने में। इतना उत्तर लिखना है। ऑटोकोलीमीटर क्या है? बहुत छोटे कोणों का अत्यधिक सटीक मापन करने वाला ऑप्टिकल उपकरण ऑटोकोलीमीटर कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्टोकोलीमीटर बहुत छोटे कोणों का अत्यधिक सटीक मापन करने वाला ऑप्टिकल उपकरण। तो ऑटोकोलीमीटर क्या है? बहुत छोटे कोणों का अत्यधिक सटीक मापन करने वाला ऑप्टिकल उपकरण है। क्या है? ऑप्टिकल उपकरण है। क्या करता है? बहुत छोटे कोणों का अत्यधिक सटीक मापन करता है। थ्रेड का पिच क्या होता है? थ्रेड का पिच क्या होता है? दो क्रमिक थ्रेड के बीच की दूरी को थ्रेड का पिच कहते हैं। दो क्रमिक थ्रेड के बीच की दूरी को थ्रेड का पिच कहते हैं। पिच मतलब जानते हैं आप लोग, जो हम लोग खेलते हैं, तो दो
क्रमिक थ्रेड के बीच के, यानी दो क्या कहते हैं उसको, दो स्टंप के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो यहाँ 2 थ्रेड लगा देंगे, 2 थ्रेड के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। 2 क्रमिक थ्रेड के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। CMM का पूर्ण रूप क्या है? कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, ये तो भाई इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन यानी कि चतुर्थांश मेजरमेंट करने वाला मशीन। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, CMM कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। प्रोफाइल प्रोजेक्टर का एक उपयोग लिखिए। यहाँ यही याद रखेंगे, चतुर्थांश मेजरमेंट करने वाला मशीन, तो चतुर्थांश हो जाएगा कोऑर्डिनेट मेजरमेंट मतलब मापन, मशीन मतलब मशीन, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन यानी CMM। प्रोफाइल प्रोजेक्टर का उपयोग लिखिए। प्रोफाइल प्रोजेक्टर, छोटे भागों की छवि बड़ा करके आयाम मापना, ये तो इम्पॉर्टेंट है भाई। प्रोफाइल प्रोजेक्टर का एक क्या होता है, छोटे भागों की छवि को बड़ा करके मापता है। यानी एक हम लोग आता है प्रोफाइल प्रोजेक्टर, ख़रीद भी सकते हैं कि मोबाइल को रख देंगे उसमें तो बड़ा बड़ा देखेंगे, जैसे टैबलेट बन जाएगा मोबाइल उसमें, प्रोफाइल प्रोजेक्टर में। लेज़र दूरी मापन का एक लाभ बताइए। लेज़र दूरी मापन का क्या लाभ है? बिना छुए हम लोग माप सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है और व्यवहारिक है। हम लोग लेज़र लाइट लाते हैं तो कितनी दूर जाता है, उसी से माप लेते हैं। लेज़र दूरी मापन का एक लाभ बताइए। बिना छुए नॉन कॉन्टैक्ट अत्यधिक सटीक दूरी मापता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। साइन बार क्या है? निर्माण सिद्धांत उपयोग लिखिए। साइन बार एक सटीक कोण मापन उपकरण है। यह साइन बार हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। यह 2 समान व्यास वाले सिलेंडरों पर आधारित स्टील बार होता है। एक ही व्यास होगा उसमें, सिलेंडरों पर आधारित स्टील बार होता है, स्टील का होता है। सिद्धांत क्या है इसका? साइन बराबर लंब यह चपान यल, साइन थीटा बराबर यह चपान यल। कोण सेट करना, टेपर मापना, मशीन सिधाई जाँच करना। बेवल प्रोट्रैक्टर की संरचना और कार्यविधि समझाइए। बेवल प्रोट्रैक्टर की संरचना और कार्यविधि। इसमें मुख्य स्केल, वर्नियर स्केल, ब्लेड होता है। मुख्य स्केल, वर्नियर स्केल और ब्लेड होता है बेवल प्रोट्रैक्टर में। तो भाई मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल और ब्लेड जो होगा ये सब में होगा लगभग। वर्नियर स्केल में भी ये होता है। मुख्य स्केल, वर्नियर स्केल, ब्लेड होता है। ठीक है, ब्लेड को घुमाकर कोई भी कोण सेट किया जाता है। वर्नियर से सटीक रीडिंग मिलीमीटर स्तर पढ़ी जाती है, स्तर पर पढ़ी जाती है। वर्नियर का भी यूज होता है इसमें। ठीक है, बेवल प्रोट्रैक्टर की संरचना और कार्यविधि। तो वर्नियर से क्या करते हैं, इसमें सटीक रीडिंग मिलीमीटर तक पर पढ़ी जाती है, मिलीमीटर स्तर पर पढ़ी जाती है। कुल मिला के उसमें मुख्य स्केल, वर्नियर स्केल बड़े हुए क्या होता है कि वर्नियर से सटीक रीडिंग मिलीमीटर स्तर पर पढ़ी जाती है। यानी मिलीमीटर का ये मापता है, लेकिन उसको पढ़ेंगे कैसे? वर्नियर से सटीक रीडिंग। बेवल प्रोट्रैक्टर वर्नियर से रिलेटेड है। मुख्य स्केल, वर्नियर स्केल, ब्लेड होता है। तो इसमें मुख्य स्केल, वर्नियर स्केल, ब्लेड को घुमाकर कोई भी कोण सेट किया जाता है। वर्नियर से ये गोलाकार होता है। वर्नियर से सटीक रीडिंग मिलीमीटर पर पढ़ी जाती है। तो बेवल प्रोट्रैक्टर की संरचना होगा, कार्यविधि भी होगा। ऑटोकोलिमीटर क्या है? इसका सिद्धांत व उपयोग लिखिए। ऑटोकोलिमीटर ऊपर पढ़ चुके हैं। यह प्रकाश परावर्तन पर आधारित ऑप्टिकल यंत्र है। दर्पण से परावर्तित किरण विचलन से कोण मापा जाता है। दर्पण से परावर्तित किरण की विचलन से कोण मापते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश से किरण से कोण मापने वाला एक यंत्र है ये ऑटोकोलिमीटर। या ऑप्टिकल से ऑटो याद रखेंगे, ऑटो या ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब किरण से रिलेटेड है। इसका सिद्धांत और उपयोग क्या है? उपयोग इसका है छोटे कोण मापन, मशीन सिधाई जांच। एक बार फिर पढ़ लेंगे। यह प्रकाश परावर्तन पर आधारित ऑप्टिकल यंत्र है। ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक यंत्र है। दर्पण से परावर्तित किरण की विचलन से कोण मापता है। उपयोग क्या है इसका? छोटे कोण मापन, मशीन सिधाई जांच। मशीन कितना सीधा है उसका जांच करेंगे। प्रकाशीय उपकरण निरीक्षण, प्रकाशीय उपकरण परीक्षण मतलब प्रकाशीय उपकरण का परीक्षण करेंगे। जैसे प्रकाशीय उपकरण कौन कौन सा होता है? सूक्ष्मदर्शी वगैरह हो गया। कोण गेज, एंगल गेज क्या है? उपयोग व लाभ लिखिए। कोण गेज निश्चित कोण ब्लॉक होते हैं, जिन्हें निश्चित कोण ब्लॉक होते हैं। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, कई कोण होते हैं, इसमें मिलाकर कोण बनता है। यानी कि इसका उपयोग कोण मापने के किया जाता है। यानी कि कोण गेज निश्चित कोण ब्लॉक होते हैं
जोड़कर किसी भी आवश्यक कोण का संयोजन किया जाता है। लाभ इसका क्या है कि उच्च सटीकता, आसान संयोजन, मशीन सेटिंग में उपयोगी। ठीक है, ये आसान से संयोजित और आसानी से मापने वाला होता है, हाथ से माप सकते हैं। CMM क्या है, इसके भाग और प्रकार समझिए। CMM एक 3D मशीन है। CM का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से आप लोग। कोऑर्डिनेशन मेजरिंग मशीन, कोऑर्डिनेशन मेजरिंग मशीन हम लोग भूलना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बनाकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटर मतलब निर्देशांक मेजरमेंट करने वाला मशीन। यह एक 3D मापन मशीन है, यानी 3D निर्देशांक माप सकता है। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जरा 3D मापन मशीन है। इसका मुख्य भाग क्या है, आधार स्तंभ, ब्रिज, प्रोब, कंट्रोल यूनिट। प्रोब मतलब क्या होता है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रोब मतलब होता है गुंबद, यानी आधार स्तंभ, ब्रिज, प्रोब, कंट्रोल यूनिट, सॉफ्टवेयर। प्रकार क्या है इसका, ब्रिज, कैंटिलीवर, गैंटी प्रकार। CMM का क्या प्रकार है, कई प्रकार के होते हैं। इसमें क्या था, प्रकार भी समझाना है, तो ये कई प्रकार के होते हैं। ब्रिज प्रकार का कैंटिलीवर, गैंट्री प्रकार। CMM में कई प्रकार के होते हैं भाई। इसमें क्या क्या होता है, आधार स्तंभ, ब्रिज, स्तंभ या ब्रिज, प्रोब, कंट्रोल यूनिट, सॉफ्टवेयर। ये ब्रिज होता है, कैंटिलीवर और गैंटी प्रकार। 3D मशीन। CMM जो होता है, CMM को कई प्रकार के होते हैं। ब्रिज का एक प्रकार होता है, कैंटिलीवर एक होता है, वो भी CMM ही है, गैंट्री प्रकार। बस यही पढ़ना। CMM के उपयोग और लाभ से विस्तार से समझाइए। CMM का उपयोग क्या है, 3D मापन भाई, ये लोग हम लोग पढ़ते रहे हैं। गुणवत्ता निरीक्षण, उसके नाम में ही है कि 3D मापता है, निर्देशांक 3D निर्देशांक मापता है। गुणवत्ता निरीक्षण करता है, जो मापेगा वो गुणवत्ता निरीक्षण कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी कि उल्टा सीधा दोनों तरफ से माप सकते हैं, जो मापता है वो उल्टा सीधा दोनों तरफ से माप सकता है। उच्च सटीकता, तेज मापन, मानव त्रुटि में कमी। ये तो भाई सब लोग लिख सकते हैं कि तेज मापता है, उच्च सटीकता रहेगा और मानव त्रुटि में कमी, यानी कि जो मानव माप लेगा उसमें त्रुटि तो रहेगी भाई, मानव त्रुटि में कमी, यानी मानव की त्रुटि यदि कर दे तो उसको कम कर देता है यह मशीन। ये कौन बड़ी बात। थ्रेड के मापन है तो पिच, लीड, पिच, व्यास समझाइए। थ्रेड के मापन के लिए पिच, लीड और पिच, व्यास। थ्रेड के मापन है तो पिच, लीड, पिच, व्यास समझाइए। पिच क्या होता है, इसमें दो थ्रेड के बीच की दूरी। लीड क्या होता है, एक पूर्ण चक्कर में नट की सीधी चाल, एक पूर्ण चक्कर में नट की सीधी चाल होता है। इसको और छोटा करें ताकि क्वेश्चन आंसर साथ में हो जाए, यानी ये मैक्स छोटा हो गया। तो ऐसे पढ़ेंगे। थ्रेड के मापन में थ्रेड याद रखेंगे। पिच क्या करता है कि थ्रेड के बीच की दूरी मापता है, यानी कि स्टंप के मापन में स्टंप के बीच की दूरी पिच मापता है। लीड क्या करता है, एक पूर्ण चक्कर में नट की सीधी चाल मापता है। लीड मतलब लीडर याद रखेंगे। लीडर क्या करता है पिच पर, कि लीडर मतलब लीडर क्या करेगा, उसको निर्धारित करेगा कि तुम कितना दूर चलते हो या कितना दूर तुम्हारी गेंद गई है, यानी पूर्ण चक्कर में नट सीधी चाल मापता है, चाल कितना स्पीड है तुम्हारा। पिच व्यास क्या करता है कि थ्रेड प्रोफाइल का मध्य व्यास। पिच व्यास क्या होता है, थ्रेड प्रोफाइल का मध्य व्यास, बीच वाला व्यास। पिच व्यास थ्रेड प्रोफाइल का मध्य व्यास, पिच व्यास होता है। और क्या, गियर मापन में दांत प्रोफाइल, दांत मोटाई, रन आउट समझाइए। गियर मापन में दांत प्रोफाइल, दांत मोटाई, रन आउट समझाइए। गियर मापन में दांत का वक्र प्रोफाइल, दांत प्रोफाइल क्या होता है, दांत का वक्र होता है। इन्वॉल्यूट, दांत मोटाई क्या होता है, एक दांत की मोटाई होती है। रन आउट क्या होता है, गियर का केंद्र से हिलना या असंतुलन रन आउट होता है। ठीक है। प्रोफाइल प्रोजेक्टर का सिद्धांत उपयोग लिखिए। प्रोफाइल प्रोजेक्टर का सिद्धांत और उपयोग लिखना है। प्रोफाइल प्रोजेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। प्रकाश स्रोत द्वारा बड़ी वस्तु को छोटा, मतलब प्रकाश द्वारा वस्तु की बड़ी छाया स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है। इससे आयाम और प्रोफाइल सटीक रूप से मापा जाता है। आयाम मतलब ऊंचाई है भाई, और प्रोफाइल सटीक रूप से मापा जाता है। लेजर LED आधारित दूरी मापन उपकरणों का सिद्धांत और उपयोग समझाइए। लेजर आधारित या LED आधारित दूरी मापन उपकरणों का उपयोग समझाइए। लेजर और LED एक ही चीज़ है भाई। लेजर LED लगभग एक चीज़ है। बीम लक्ष्य तक जाकर लौटती है, लेजर या LED। ठीक है, बीम लक्ष्य तक जाकर लौटती, जिस समय से दूरी ज्ञात की जाती है। ये अति इम्पॉर्टेंट और पहुंचा हुआ सवाल है, मैं फिर बोल रहा हूँ। ये
क्योंकि इसका उपयोग इंजीनियरिंग मशीन सेटिंग ऑटोमोबाइल निर्माण क्षेत्र में किया जाता है। इंजीनियरिंग मशीन सेटिंग ऑटोमोबाइल निर्माण क्षेत्र में किया जाता है। ये क्या करता है, एक लेजर का काम क्या है कि एक बार ये जाएगा उधर से वापस आएगा, कितना टाइम लगेगा उसी हिसाब से 4 बराबर दूरी बटा समय करके निकालेंगे। बहुत आसान और उपयोगी है लेजर और एलईडी। ठीक है, एक ही चीज़ है, लगभग का एक ही चीज़ है। एलईडी और लेजर दोनों एक ही कार्य करता है, दूरी मापता है प्रकाश से। ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे। पहला, प्रीसियस लेवल क्या है, उपयोग लिखिए। प्रीसियस लेवल सूक्ष्म समतलता जांचने वाला उपकरण है। सूक्ष्म समतलता, प्रीसियस लेवल, प्रीसियस का मतलब ही होता है छोटा, प्रीसियस लेवल। तो सूक्ष्म समतल, लेवल मतलब समतल, याद रखेंगे। सूक्ष्म समतलता जांचने वाला उपकरण है। मशीन की सिधाई, समतलता और झुकाव जांचने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेजरिंग माइक्रोस्कोप का उपयोग लिखिए। मेजरिंग माइक्रोस्कोप छोटे भागों को आयाम, प्रोफाइल, सूक्ष्म दोषों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप जहाँ उपयोग हो जाए वहाँ भाई क्या होता है, सूक्ष्म ही आप कहेंगे तो आयाम, प्रोफाइल और सूक्ष्म दोषों को मापने के लिए उपयोग होता है। एंगल गेज के लाभ बताइए। एंगल गेज के लाभ, कोण मापन के लाभ भाई, उच्च सटीकता वाले कोण प्राप्त होते हैं। कोण मापेंगे तो उससे क्या मिलेगा लाभ, उच्च सटीकता वाला कोण मिलेगा। उच्च सटीकता वाला कोण, विभिन्न कोणों का संयोजन आसानी से किया जा सकता है। मशीन सेटिंग में अत्यंत उपयोगी, मशीन सेट करेंगे तो भाई कोण सही होना चाहिए। तो हम लोग बना के लिख सकते हैं भाई, इतना इजी है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी चैप्टर। एंगल को गेज के लाभ बताइए। कोण मापन के लाभ बताइए। गेज मतलब मापन, जो जानेगा वो कर लेगा। स्क्रू थ्रेड मापन में उपयोग होने वाले उपयोग लिखिए। स्क्रू थ्रेड मापन में उपयोग होने वाले उपकरण लिखिए। स्क्रू थ्रेड, स्क्रू थ्रेड मतलब जानते हैं क्या होता है, स्क्रू कसने वाला। पिच गेज, 3 वायर मेथड, माइक्रोमीटर। कुछ चीज़ें हम बोल रहे हैं इसमें केवल ट्रिक के लिए, आप लोग सीरियस मत ले। क्या है स्क्रू थ्रेड, पिच गेज मापन में उपयोग होने वाले उपकरण क्या है, स्क्रू थ्रेड में क्या क्या उपयोग होता है। तो स्क्रू थ्रेड में यानी हम लोग ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। स्क्रू कसने वाला नेट, पिच गेज इसमें होता है। पिच गेज का मतलब जानते हैं, नेट के जो सिधाई पे नेट जो होता है ना, नेट की लंबाई में जो यूज होता है, पिच गेज उसे कहेंगे। 3 वायर मेथड, 3 वायर मेथड जो उसमें घूमा घूमा होता है। माइक्रोमीटर, थ्रेड माइक्रोमीटर, इसमें माइक्रोमीटर लगा होता है। माइक्रोमीटर किसका क्या काम करता है, ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर इसमें रहता है, ठीक है। थ्रेड, स्क्रू थ्रेड मापने में उपयोग होने वाले उपकरण लिखिए। यानी स्क्रू थ्रेड को कौन कौन से उपकरण मिलकर माप सकते हैं। यानी ये वही स्क्रू है जो मैंने अभी बोला है, इसको मापने के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयोग होते हैं। तो पिच गेज होता है, ये 4 उपकरण प्रयोग होते हैं। ये चारों उपकरण कुछ ना कुछ मापते हैं। पिच गेज, 3 वायर मेथड, माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर। लेजर डिस्टेंस मीटर के 2 लाभ लिखिए। बिना छुए नॉन कांटेक्ट मापन करता है। लेजर डिस्टेंस मीटर, दूरी मापन तेज अत्यधिक सटीक होता है। दूरी मापन तेज और अत्यधिक सटीक होता है, ठीक है। सटीक होगा क्यों, क्योंकि दूरी 4 बराबर दूरी बटा समय। सीएमएम में उपयोग होने वाले प्रोब के प्रकार लिखिए। सीएमएम का फिर आप लोग बताइए हमें एक बार। कोऑर्डिनेशन मेजरिंग मशीन में उपयोग होने वाले प्रोब के प्रकार लिखिए। प्रोब मतलब उपकरण के प्रकार लिखिए। या प्रोब का भाई हिंदी रूप तो होता है जांचबीन करना। यानी कि प्रोब में उपयोग होने वाले जांचबीन करने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। प्रोब में उपयोग होने वाले छानबीन के प्रकार लिखिए। प्रोब में मतलब सीएमएम में उपयोग होने वाले प्रोब के प्रकार लिखिए। टच प्रोब, प्रोब कई प्रकार के होते हैं। यानी छानबीन करने वाला, जांच करने वाले कई प्रकार के होते हैं। टच प्रोब, ऑप्टिकल प्रोब, लेजर स्कैनिंग प्रोब। टच प्रोब, ऑप्टिकल प्रोब, लेजर स्कैनिंग प्रोब। यानी टच करके प्रोब करेंगे या नापेंगे, ऑप्टिकल प्रकाश से मापेंगे, लेजर स्कैनिंग करके प्रोब मापेंगे, ठीक है, प्रोब करेंगे। या टच ट्रिगर प्रोब, टच ट्रिगर और टच एक ही चीज़ है। ट्रिगर लगा देंगे तो 2 चीज़ हो जाएगा।
ऑप्टिकल प्रोब, लेजर प्रोब, सीएमएम में उपयोग होने वाले प्रोब। ठीक है, प्रोब मतलब होता है मापन करने वाले उपकरण। तो प्रोब मतलब मापन होने वाले उपकरण, यानी सीएमएम में उपयोग होने वाले मापन होने वाले उपकरण देखिए। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो टच प्रोब, ऑप्टिकल प्रोब, लेजर स्कैनिंग प्रोब, टच ट्रिगर प्रोब, यानी जो हम लोग सीएमएम अब तक याद करते आए हैं, कोऑर्डिनेशन मेजरिंग मशीन, इसमें कौन कौन से प्रयोग होते हैं? टच प्रोब, ऑप्टिकल प्रोब, लेजर स्कैनिंग, टच ट्रिगर। सीएमएम मशीन वस्तु का पूरा 3D आकार और आयाम तय करती है। ठीक है, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, 3D आकार और आयाम तय करती है। जहाँ प्रोब सतह को महसूस करता है, प्रोब का कार्य ही सतह को महसूस करना, ये अलग भी पूछ सकता है। प्रोब सतह को महसूस करना और मशीन उस महसूस किए हुए बिंदु की स्थिति को मापकर आयाम निकालती है। तो प्रोब जितने हैं इसमें आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्टिकल प्रोब, टच प्रोब, स्कैनिंग, टच ट्रिगर प्रोब। सीएमएम वस्तु का 3D आकार और आयाम तय करता है, प्रोब सतह को महसूस करता है, मशीन उस महसूस किए हुए बिंदु की स्थिति को मापकर आयाम निकालती है। क्वेश्चन 7 है, गियर टूथ थिकनेस क्या है? गियर टूथ थिकनेस, गियर दांत मोटाई। तो गियर टूथ थिकनेस क्या है? गियर के एक दांत की मोटाई को गियर टूथ थिकनेस कह देंगे। हमने पहले ही बता दिया था हिंदी उसका, गियर टूथ थिकनेस का। इसे पिच सर्कल पर मापा जाता है, पिच पर मापते हैं, पिच गोला पर। सीएमएम सॉफ्टवेयर के 2 कार्य बताइए। सीएमएम सॉफ्टवेयर के 2 कार्य बताइए। सीएमएम कोऑर्डिनेशन मेजरिंग मशीन के 2 कार्य क्या होता है कि 3 मॉडल के अनुसार माप डाटा का विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करना और आयाम की तुलना करना। लास्ट क्वेश्चन और रट लीजिए इसे, लास्ट अभी नहीं भाई। ऑटो कोलीमीटर के 2 उपयोग लिखिए। बहुत छोटे कोण मापना, मशीन की सीधी और संरेखण जांचना। ऑटो कोलीमीटर बहुत छोटे कोण मापता है। कोली से याद रखेंगे कोण मीटर, ऑटो से याद रखेंगे छोटा। ठीक है, ऑटो छोटा होता है, बस बड़ी होती है। तो ऑटो कोलीमीटर यानी छोटा कोण मापना था, छोटा कोण मापी, बहुत छोटे कोण मापता है, मशीन की सीधाई संरेखण जांच करना। कोण मापेगा तो भाई मशीन का क्या जांचेगा? सीधाई और संरेखण। प्रोफाइल प्रोजेक्टर के 2 लाभ बताइए। तो भाई अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि छोटे चित्र को बड़ा करना, छोटे भागों की छवि बड़ा करके आसान मापता, संपर्क सहित रहित प्रोफाइल जांच। 2 लाभ क्या है? पहला लाभ है कि छोटे भागों की छवि बड़ा करके आसान मापता, आसान मापन, संपर्क रहित सटीक प्रोफाइल जांच। दूसरा है संपर्क रहित, यानी उससे दूर भी रख देंगे थोड़ा तो उसका सटीक प्रोफाइल जांच कर लेगा, सटीक प्रोफाइल जांच। सारांश क्या है इस यूनिट में? क्या सीखा? कोण मापने वाले उपकरण जैसे ऑटो कालीमीटर, साइन बार। ऑटो कालीमीटर का क्या मापता है? छोटा कोण मापी, साइन बार, साइन थीटा बराबर H/L। कोण गेज, प्रिसीजन लेवल हमने पढ़ा है, प्रिसीजन लेवल उसी में होगा। प्रिसीजन लेवल एक हम लोगों ने पढ़ा था, लेवल करके ऊपर देख लेना। स्क्रू थ्रेड माप, पिच व्यास, लीड जांच, गियर मापन, दांत प्रोफाइल, दांत मोटाई, रनआउट पिच भिन्नता, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप द्वारा सूक्ष्म माप की विधियां, सीएमएम कोऑर्डिनेट मापन मशीन, इसकी जांच, प्रोब सॉफ्टवेयर, 3D मापन के उपयोग, एडवांस मेट्रोलॉजी, लेजर एलईडी आधारित दूरी मापन के सिद्धांत। एडवांस मेट्रोलॉजी में क्या है? लेजर और एलईडी आधारित पर दूरी मापन के सिद्धांत। एलईडी से हम लोग कैसे मापते हैं, लेजर से, ये हम लोगों ने देख लिया है आज। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग लेते जाइए। प्रोफाइल प्रोजेक्टर के 2 लाभ लिखिए। छोटे भागों की बड़ी छवि बड़ा करके आसान मापन। दूसरा भाग है कि संपर्क रहित सटीक प्रोफाइल जांच।